नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम दोबारा एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं और आज आपको एक सेटअप सिखाने की कोशिश करूंगा जो आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो आप मेरे साथ बड़ा ध्यान से सेटअप को देखिए, समझिए और अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको हम रिजॉल्व कर सकें। तो आइए सेटअप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, इस सेटअप के लिए आपको एक इंडिकेटर लगाना है, बोलिंजर बैंड। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है। आपने इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है, ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है, आप यहाँ पे टाइप कीजिए BB। ठीक है, तो ये बोलिंजर बैंड्स आ जाएगा। ठीक है, आपने इसकी सेटिंग से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जो भी सेटिंग है उसको वैसे का वैसे रहने दो और डे टाइम फ्रेम पे आ जाना है। ठीक है, अभी जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये मैंने एक चार्ट ओपन किया हुआ है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का। अभी ये इंडिकेटर काम कैसे करता है, ये जो इसका मिडिल लाइन है ये है 20 मूविंग एवरेज। ठीक है, और ये है इसका अपर बैंड, जो आप अपर पोर्शन ये देख रहे हो, और ये है इसका लोअर बैंड। जब भी प्राइस अपर बैंड के ऊपर होगा तो वो हमें ये बताएगा कि प्राइस का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, और जब भी प्राइस लोअर बैंड पे होगा तो वो हमें ये बताएगा कि ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब कुछ इसके सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप बड़ा ध्यान से समझिए उसको। आपको क्या करना है, जब भी आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं कुछ भी, आपको देखना है कि बुलिंजर बैंड के बाहर एक कैंडल क्लोज हो जाए, और अगर इस तरह की कैंडल आपको मिल जाए डोजी की तरह तो बहुत ही हेल्पफुल होगी दोस्तों। आप देखो, ये एक डोजी कैंडल लोअर बुलिंजर, जो बुलिंजर बैंड का लोअर बैंड है उसके बाहर क्लोज हुई है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो कैंडल है ये लोअर बैंड को टच नहीं करे। आप देखो, ये कैंडल इसको टच नहीं कर रही है। अब हमें इसके बाद एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। आप देख रहे हो, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है, बट उसके नेक्स्ट डे एक ग्रीन कैंडल बनी है। तो दोस्तों, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ये कैंडल हमारा एंट्री पॉइंट है, ग्रीन कैंडल। आप यहाँ पे एंटर करें और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये 20 मूविंग एवरेज। ठीक है, इसको आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हेल्प करेगा। मैं ऑप्शंस के लिए आपको रिकमेंड नहीं करता, हालांकि जिन लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी इसको यूज़ करते हैं। आपको सेम लॉजिक फॉलो करना है लॉन्ग के लिए और सेम लॉजिक फॉलो करना है शॉर्ट के लिए। जब भी प्राइस अगर नीचे आना होगा तो एक डोजी कैंडल हमें देखनी होगी, या एक कैंडल कोई भी जो बाहर क्लोज हो रही है। आप देखो, जैसे ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, उसके नेक्स्ट ये एक रेड कैंडल बनी है, फिर एक रेड कैंडल बन गई, ये हमारी एंट्री। आप इसको मैं मार्क कर देता हूँ। आप देखो, आप इस कैंडल में एंटर हो रहे हो। ये रेड कैंडल जो है ये आपकी एंट्री और ये आपका टारगेट है मिडिल बैंड तक। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। बट मैं अपने तरफ से आपको एडवाइज नहीं करूंगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ आओ। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छे पैसे बनते हैं, प्रोवाइडेड अगर आप अच्छे से काम उस पर करो। आप सेफली एक काम कर सकते हो, निफ्टी 50 के स्टॉक्स की लिस्ट ले लीजिए और उसमें टॉप के जो स्टॉक्स हैं, निफ्टी के 50 स्टॉक्स जो है उसकी लिस्ट बना लीजिए और उस पर काम कीजिए। जैसे सेम चीज़ जो हम इस पे देखने की कोशिश करते हैं हीरो मोटोकॉर्प में। देखते हैं यहाँ पे कहीं सेटअप बना ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे ये एक डोजी कैंडल बनी हुई है। ठीक है, ये देखिए, ये बैंड के बाहर क्लोज हुई है, उसके नेक्स्ट ये ग्रीन कैंडल बनी है और प्राइस देखिए आपका फर्स्ट टारगेट हमारा ये मिडिल बैंड है। उसके बाद ऊपर ये अगर जा रहा है तो आप इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, और देखते हैं हम। देखिए, यहाँ पे भी बना हुआ, ये डोजी कैंडल बनी है, इसके नेक्स्ट रेड कैंडल बनी है, ये हमारी एंट्री नहीं है। ये देखिए, ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा दोस्तों यही कैंडल रहेगी, ये डोजी कैंडल। आप देखो, इसने आपको मिडिल बैंड तक का टारगेट तो दिया ही है। आप यहाँ तक इसका टारगेट ले, उसके बाद आपका ये अगर बने रहते आप तो ये स्टॉप लॉस आपका ले जाता है। ठीक है, और देखते हैं हम दूसरा चार्ट, देखते हैं कोई और।
ये बहुत ही बढ़िया काम करता है दोस्तों। आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो ये आपको ट्रेड्स भी देगा। हम बजाज ऑटो में देखते हैं, मैं ये कुछ ड्राइंग्स इसको हटा देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको। आप इसको हर टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आप डे टाइम फ्रेम पे यूज़ करो। अगर आप आपका इंट्राडे का पर्सपेक्टिव है तो आप 1 आवर का देखो। आप देखो ये डोजी कैंडल है, ये बाहर क्लोज हुई है लोअर बैंड के। इसके नेक्स्ट कैंडल जो है वो काफ़ी बड़ी बन गई, बट इसमें आपको छोटा सा टारगेट मिला हुआ है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चले जाते हैं। ये देखिए ये कैंडल है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, ध्यान से देखिए। अब आप देखिए ये फॉल हो रहा था, अब ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये लोअर बैंड के बाहर बनी है। इस कैंडल के नेक्स्ट जो है एक रेड कैंडल बनी है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये ग्रीन कैंडल बनी है और ये टारगेट हमारा देखिए आराम से हिट हुआ है यहाँ पे, देखते हैं आप। और आते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल कोई। ट्रेड्स आपको कम मिलेंगे लेकिन आपको क्वालिटी ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, एक और चीज, जब किसी स्टॉक का ट्रेंड ही अप ट्रेंड है ना, तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिए मंथली में उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर मंथली में ट्रेंड उसका बुलिश है ना, तो वो स्टॉक, जैसे एक और मैं इसकी चीज आपको बता देता हूँ जो आपको हेल्प करेगी। मंथली में ट्रेंड क्या था? अप ट्रेंड था, ठीक है ना। ये देखिए ये मार्च 24 लगा लो, या मतलब जब जब भी चला अगस्त 24 तक इसका ट्रेंड, अभी भी ट्रेंड इसका बुलिश ही है, लेकिन बीच में रिट्रेसमेंट आई है। अब आप देखो जब मंथली ट्रेंड बुलिश है ना, तो डे में क्या होगा? डे में क्या होगा? अगर आप स्विंग ट्रेड करेगा तो प्राइस नीचे आएगा, तो हमारी एंट्री कहाँ पे होगी? हमारी एंट्री होगी जब जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा, हम इसमें ट्रेड लेंगे। आप यहाँ पे एंट्री हुए, यहाँ तक ट्रेड आपको मिल रहा है। अब जैसे आप देखिए, ये देखिए जब जब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस कैंडल क्लोज हो रही है, आप उसमें लॉन्ग जा सकते हैं। आप यहाँ पे आपको एंट्री मिल रही है 8578, आप यहाँ तक राइड कर सकते हैं 9438, क्योंकि ट्रेंड जो मंथली है ना, वहां से पावर आ रही है। डेली में अगर गिर भी रहा है लेकिन ये जाएगा ऊपर ही। ये देखिए यहाँ पे दोबारा आपको एंट्री मिल गई 8051 पे, है ना। प्राइस नीचे गिरा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो उसको नीचे। जब भी वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है और मंथली ट्रेंड जो है वो बुलिश है, तो प्राइस ऊपर जाएगा। ये आपकी एंट्री है और आप यहाँ तक राइड कीजिए इसको। 800 पॉइंट्स आपको जो है इसमें भी मिले हैं। और पीछे चले जाते हैं, देखिए ये देखिए क्या हो रहा है। अगस्त 24 का ही हम देख रहे थे ना, ये देखिए जब जब प्राइस थोड़ा नीचे आ रहा है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस क्लोज हो रहा है, आप यहाँ पे एंट्री लीजिए और आप देखिए कितना राइड कर पा रहे हैं। आप तब तक इसको राइड कीजिए जब तक कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होती। जब कैंडल क्लोज होती है तब आप एग्जिट कर दीजिए, ठीक है ना। ये देखिए जब जब प्राइस नीचे आ रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है, तो आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। देखिए 8551 और आपने राइड किया, कितने पॉइंट्स मिल गए? 9260, 500 पॉइंट्स फिर भी आपको मिल रहे हैं। अच्छा कोई और चार्ट देख लेते हैं, जैसे आइशर मोटर देखते हैं। ठीक है, मैं ये रिमूव कर देता हूँ। ये बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है दोस्तों, आप अगर इसको यूज करेंगे आपको बहुत हेल्प करेगा ट्रेडिंग में। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? मंथली ट्रेंड देखेंगे। अब मंथली ट्रेंड आपको क्या नजर आ रहा है? बुलिश है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम डे पे आ जाएंगे। डे पे जब जब गिरेगा वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, आप देखिए, अब पीछे देखिए आप, ये देखिए ये प्राइस नीचे आया, ये ऊपर कैंडल क्लोज हुई, ये थोड़ी दिन कंसोलिडेट किया, लेकिन फिर भी आपको टारगेट दे गया। फिर ये नीचे गिरा, गिर के जब कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है, ये फिर आपकी एंट्री है, आप यहाँ पे एंटर कर लो 7170 पे। ये देखो ये आपका टारगेट है 8000 रुपीज का। ये देखिए प्राइस यहाँ पे नीचे आया, फिर मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ, आप यहाँ पे एंट्री लीजिए, ये ट्रेंड को राइड कीजिए, है ना। ये देखिए, ये देखिए शॉर्ट का सेटअप भी मिलेगा जो लोग ऑप्शंस करते हैं। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आप ऑप्शंस को अवॉइड कीजिए। आप देखिए जब भी कैंडल कोई अपर बैंड के ऊपर क्लोज होती है, उसके नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनी है, बैंड के अंदर हमें देखना है रेड कैंडल हुई क्लोज। जब क्लोज हुई, ये हमारा टारगेट, प्राइस नीचे आ गया। ये देखिए दोबारा एक कैंडल जो है ये
बाहर क्लोज हुई है अपर बैंड के, उसके नेक्स्ट रेड कैंडल बनी है, ये अंदर आई है थोड़ी, यहाँ से आप ट्रेड लीजिए शॉर्ट का, और ये आपका पहला टारगेट है ना। हम देखते हैं और देखिए, ये देखिए आपको स्ट्रॉन्ग रन देखना है, एक आपको अच्छी कैंडल मिल रही है, आप उसमें एंट्री ले लीजिए। ये देखिए, ये अपर बैंड में एक कैंडल बनी है, देख रहे हैं। देखो, आपको कंसोलिडेशन जो है ना उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। जब ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो वन गो में नहीं जाएगा स्टॉक ऊपर, वो थोड़ा दिन कंसोलिडेशन करेगा, लेकिन उसका आप फ्रूट भी तो देखिए, रिवॉर्ड देखिए आपको कितना अच्छा मिल रहा है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती 3865, आप देखिए कितने दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन, 10 दिन मान लो, 10 दिन कंसोलिडेशन हुई है, आप यहाँ पे एंटर हुए 3861 पे। उसके बाद देखिए ये कितनी बड़ी कैंडल बनी है, 3861 4203। जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ना वो कुछ ही दिनों में, देखिए जो आपने वेट किया ना उसका रिवॉर्ड कितनी जल्दी आपको मिल रहा है। लगभग 800 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, 800 रुपीज आपको जो है पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है अगर आप बने रहते हैं तो आपको कोशिश करना है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वाले स्टॉक्स को पकड़ना है, आप उनके साथ उसके साथ बने रहें, ठीक है। तो ये सेटअप जो है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको देखना है, मैंने दो चीजें आपको बताई हैं, आपको कैंडल देखनी है, अगर लोअर बैंड के बाहर कोई कैंडल क्लोज हो रही है और बैंड को टच नहीं कर रही है तो हमें उसकी नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। अगर वो बुलिश कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल बनती है, तो हमें एंट्री करनी है। हमारा टारगेट क्या होगा, मिडिल बैंड, ठीक है। और अगर शॉर्ट की आपकी एंट्री है तो आपको ट्रेंड भी देखना है साथ में, ठीक है। अगर इंट्राडे करें तो 1 आवर में देख लीजिए आप, ठीक है। तो आप देखिए, ये देखिए ये कैंडल बाहर क्लोज हुई है, उसके नेक्स्ट रेड बनी है, उसके बाद ग्रीन, ये हमारी एंट्री है और ये हमारा पहला टारगेट है, ठीक है। आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपका प्रॉफिट अच्छा रहेगा और अच्छे स्टॉक्स को पकड़िए। आप ये मत देखिए कि स्टॉक महंगा है, आप ये देखिए कि इससे हमें जो है प्रॉफिट क्या मिल सकता है, ठीक है। जैसे मैं अभी ये ना डिक्सन का चार्ट मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मैंने उसमें ट्रेड लिया था, मैं आपको उसका चार्ट दिखाता हूँ। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, देखिए ठीक है, आप इसको देखिए ध्यान से चार्ट को। हम बैंड के बारे में एक वीडियो और करेंगे, अभी और भी चीजें मैं कुछ आपको बताऊंगा, बट आज आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमें ट्रेंड के साथ चलना है तो हमें उसका फायदा क्या रहेगा। ये देखिए, अभी मंथली टाइम फ्रेम पे ये एक बुलिश कैंडल बना रहा है डिक्सन, ठीक है। तो आप देखिए डे में जब जब ये गिरेगा ना तब तब ऊपर जाएगा। ये देखिए, ये एक बुलिश कैंडल मिली, मूविंग एवरेज के पास आके यहाँ पे इसने ये डोजी कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर दी, फिर बुलिश कैंडल आ गई, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, और प्राइस देखिए आपने यहाँ पे एंट्री की और ये आपको राइट करने दे रहा है। आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, फिर उसके बाद दोबारा ये यहाँ पे आती है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना। ये देखिए, जब जब प्राइस यहाँ पे आ रहा है मूविंग एवरेज पे, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, आप राइट कर पा रहे हैं। आप ये मत देखिए कि यार ये क्या दे रहा है, ये देखिए 10,480 पे आपको एंट्री मिली है और कहाँ तक प्राइस किया है, 11,419 पे। फिर देखिए ये बुलिश कैंडल बनी है, आप यहाँ पे मत एंट्री, अगर आपने नहीं भी की है तो आपको यहाँ पे एंट्री मिल रही है, आप यहाँ पे बनी रही है, फिर आपको प्रॉफिट मिल रहा है। आप यहाँ पे देखोगे फिर डोजी कैंडल बन रही है, आप इस कैंडल में एंट्री ले लीजिए 11,880 पे, और फिर इसने आपको जो है इसको राइड करने दिया है। एक बार किसी स्टॉक का अगर आपको ट्रेंड पता चल जाता है कि मंथली ट्रेंड उसका बुलिश है और वो अप ट्रेंड में है तो आप उसमें ट्रेड लीजिए। डेली में वो गिरता है, आपको एंट्री कब लेनी है, आपको एंट्री लेनी है जब भी वो 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता है, ठीक है। तो इस सेटअप पे अगर आप काम करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने काम किया है और मैंने अच्छा प्रॉफिट इस सेटअप पे जो है वो बनाया है। मैं कुछ और भी एग्जांपल्स आपको बताने की कोशिश करता हूँ डे टाइम फ्रेम में अगर मुझे मिलती है तो। अब आप देखिए ये पोली कैप का स्ट्रक्चर है, पहले मैं आपको मंथली ट्रेंड बता देता हूँ उसका। मंथली ट्रेंड में ये हायर हाई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम डे पे आ जाते हैं।
अब आप डे पे देखिए, इस पे भी जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है 20 डी मूविंग एवरेज पे, ये आपकी एंट्री है और आप इसको राइट कीजिए। यहाँ पे प्राइस ये नीचे गिरा, जब ये गिर रहा है हमें उसको इग्नोर करना, हमें ट्रेंड के साथ चलना है। फिर आप देखिए यहाँ पे प्राइस आया है ना, आप यहाँ पे एंट्री लीजिए, इसने फिर आपको राइट करने दिया। ठीक है, मैं सेटअप के हिसाब से आपको कुछ एंट्री बताने की कोशिश करता हूँ जब कभी हमारा ये बना। देखो ये कैंडल बनी है, बट मैं इसको सही तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ये टच करके ये लोअर बैंड के, हालांकि इसके नेक्स्ट कैंडल जो है वो फिर सेटअप हमारा कंप्लीट नहीं होगा, तो आप अवॉइड कीजिए इस तरह से। हमें प्रॉपर सेटअप चाहिए जहाँ पे वो लोअर बैंड को टच नहीं करी हो। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा है, ये कैंडल जो है ये लोअर बैंड को टच भी नहीं किया और बाहर बनी है, ये हमारी एंट्री है। नेक्स्ट आप यहाँ पे एंट्री हुए 4171 पे और आप यहाँ तक इसको राइड किया 4432, आपको छोटा सा टारगेट देके गया ये। तो ये दो चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स को प्रॉपर आंसर करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे। थैंक यू।